युगांडा के कुछ कबीलों के अंदर एक ऐसी अद्भुत प्रथा देखते हैं कि जब उनके यहाँ कोई एक व्यक्ति बड़ी त्रुटि कर दे, कोई बड़ी गलती कर दे, तो वे लोग उस समय उसको बुलाकर एक जगह खड़ा कर देते हैं और परिवार के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसके परिचित लोगों को साथ में बुलाया जाता है। उसके बाद में उसके जितने भी साथ पढ़े हुए या उसके साथ रहे हुए संगी साथी हैं, उनको बुलाया जाता है। और उसके बाद माता पिता से पूछते हैं, इस बच्चे के अंदर क्या क्या खासियत रही, अब तक तुमने क्या गुण इसके अंदर देखा। तो सब बताने लग जाते हैं कि इसमें ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है। तो इस सारी चीजों को सुनने के बाद फिर वहां का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो ये पूछता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है आज, लेकिन तुम ऐसे तो हो नहीं। तुम्हारे अंदर जो इतने सारे गुण हैं, जो तुम्हारे परिवार के लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे परिचित लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे संगी साथी बोल रहे हैं, तो दिखाई देता है कि तुम तो बहुत गुणी और योग्य व्यक्ति रहे हो। तो ये जो गलती हुई है, ये तो तुम्हें सोचना है कि तुम शिखर से नीचे कैसे आ गए। और उसके बाद में एक बात और कही जाती है कि दुनिया का नियम है कि एक गलती तुम करो तो सही, पूरी दुनिया लानत भेजने के लिए तैयार हो जाती है। हम तुम्हारी कमियां ढूंढने के लिए नहीं आए हैं, बस तुम्हारे पास जो गुण हैं उनको उभारना चाहते हैं कि शिखर पर बैठे हो, वहां से नीचे मत गिर जाना। और भगवान शिव की यही एक प्रेरणा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई एक दिव्य गुण होता है, कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हें उभारा जाए। इसलिए शिव सबको गले लगाते हैं। ये अद्भुत बात है। संसार में कहीं पर भी ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता कि जो दुनिया के घृणित लोग हैं, जिनसे लोग दुनिया दूर भागती है, उनको भी शिव गले लगाते हैं। जिनको कोई पूछने वाला नहीं, अंधेरों में रहने वालों को भी वो उजाले में लेकर आते हैं। और जो सर्पाकार है, तिर्यक योनि है, उसको भी गले लगाया हुआ है। जिस जहर को कोई पीना नहीं चाहता, अपमान कोई नहीं पीना चाहता, पीड़ा कोई नहीं लेना चाहता, शिव जी उसको भी लेते हैं, अपने में पचाते हैं। और फिर उसके बाद विष को अमृत बनाने का कार्य वैद्य लोग करते हैं। विषैले तत्वों को बाहर निकाल कर व्यक्ति को जो है वो स्वस्थ कर देना शिव की यही कृपा है। इसलिए उनका एक रूप वैद्यनाथ वाला भी है और वो मृत्युंजय है, प्रलयंकर तो है ही है। दो विपरीत स्थितियां शिव में जरूर दिखाई देती हैं, जो अलग से हम लोग विचार करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शिव का कोई भी उपासक कभी भी किसी भी रूप में ना तो विपन्न रह सकता, ना वो कमजोर रह सकता, ना अशक्त रह सकता। उस पर हमेशा कृपा होती है। बस आपकी श्रद्धा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपकी लगन चाहिए। आप नित्य निरंतर अपने प्रभु की शरण में जाएं, उनकी आराधना करें। और एक चीज और जरूर ध्यान रख लीजिए, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हो रहा है। हम सभी लोग जो इस पृथ्वी पर बसने वाले लोग हैं, जो भी कुछ पहनते हैं और खाते हैं और जो भी प्रयोग करते हैं, सब मिट्टी से आता है। मिट्टी से ही आपके वस्त्र आ रहे हैं, क्योंकि कपास उगती है। और जो आपके घर बनते हैं वो भी मिट्टी से बनते हैं। मतलब सीमेंट आएगी तो इस धरती से ही आएगी, लोहा भी इसी धरती से आता है। जो पहन रहे हो, जो ओढ़ रहे हो, जो खा रहे हो, जहाँ रह रहे हो, जहाँ बस रहे हो, सब चीज मिट्टी की है। और इसी में भगवान शिव प्रकृति में, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है यहाँ दिखाई देता है कि शिव अर्धनारीश्वर है। तो इसलिए जो भी जड़ चेतन है सब में शिव है। और शिव की आराधना जब आप करने बैठते हैं तो ये पार्थिव शिवलिंगों के माध्यम से भगवान तक आप पहुँचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस भूलोक से आप शिवलोक की यात्रा के लिए संलग्न हो गए हैं, कि हम देवत्व की यात्रा के लिए तत्पर हैं। तो यहाँ बैठे बैठे आप लोग साथ साथ मन में जाप भी करते जाइए। और जो ये आप आकार दे रहे हैं, आपके शरीर को आकार भगवान ने दिया है, उसके बाद में आप इस आकार के माध्यम से उस निराकार की आराधना करेंगे। और निराकार की आराधना करते करते मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त की ओर यात्रा चलती रहेगी। क्योंकि मूर्तिमान जगत जो दिखाई दे रहा है, जो आकार वाला संसार है, इसी से हम निराकार की तरफ जाते हैं।
और फिर निराकार की आराधना करते करते इस साकार जगत को स्वर्ग बनाने की चेष्टा करते हैं। तो सभी चेष्टा कीजिए कि यहाँ बैठ करके जाप भी चलता रहे आपका। और अद्भुत और आनंद का विषय है कि जो भगवान पशुपतिनाथ का ये शिव मंदिर और उधर सभी पर्वत के जो उपत्यका है, 3 पर्वतों के बीच का जो भाग होता है घाटी जैसी स्थिति का, वो उपत्यका है। और वहाँ शिव की कृपा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, इसलिए समृद्धि नीचे की तरफ जहाँ से आ रही होती है ऊपर से आती है, नीचे की तरफ आ रही है। तो वही श्रीयंत्र स्थापित है। और सभी जितने भी आप यहाँ की गुफाएं देखते हैं तो इन सब में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है। ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि आपकी हृदय गुफा में परमात्मा विराजित है और वहीं आप उस ज्योतिर्मय प्रभु का ध्यान करते हैं, तो उसका एक साकार रूप यहाँ देखने को मिलता है। और इसी प्रांगण में आप बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। और जब किसी भी क्रिया को करते करते आप प्रभु की तरफ चलते हैं तो उस समय आपके भीतर जो रस का संचार होता है, तो उसके लिए तो उपनिषद कहते हैं ना, रसो वैसा है, भगवान जो है रस धारा है, वो आनंद की धारा है। तो इसलिए अपने भीतर उस आनंद धारा को जागृत करते रहिए और नाम जपते रहिए, सेवा करते रहिए। और इन दिनों जो यहाँ इतने सारे सुंदर फूल खिले हुए हैं, पूरी प्रकृति यहाँ दिखाई देती है एक सुंदर रमणीय रूप में, तो ये बड़ा ही आनंद का अवसर है। इसका लाभ आप लोग लेंगे तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रभु करे आप सबका कल्याण हो।